नारा चौधर का और कैंडिडेट कलायत का 5 तारीख को 2100 रुपया और माताएं बहनों के खाते में। और जो भी मैं बहुत ज्यादा मचारिया चौधर के नाम पर कल भूखंड उठा रहा था कबलाने में 200 आदमी मिला थे 232 ये खड़े रहे। ये तो लोगों के बीच में ये भी कह के मुझे तारीफ होता है कि जो सरकार ने काम किए उनको ये कहती कि ये काम मैंने कराए हैं। हार्डली मैंने डेवलपमेंट ने बनवा दिया, उन नीतियों को लागू किया तो गरीब आदमी को छूट गई। आपका हूँ, आपका दर आपका ही होगा। कोई दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ठेकेदार से लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयो बैठो, बैठ जाओ। जा रहा है अरे जाना तो भाई कप्तान बेचारा तो वही फिलहाल अभी खेड़ा थरू गांव में है। वही कप्तान सिंह बेरदाड़ा जी के देखिए सम्मान में उनके स्वागत में चौपाड़ पूरी तरीके से भर गई है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। तो खेड़ा थरू है अपना जो हल्के का इस साइड रेवाड़ी साइड आखिरी गांव है। तो छोटा गांव, हर छोटा सा गांव होने के बाद भी चौपाल मशाकत भरी हुई है। अपनी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में कप्तान सिंह बेरदाड़ा के विचार सुनने के लिए आई हुई हैं। तो ये छोटे से गाँव का इतनी बड़ी संख्या में लोग जो शामिल हो रहे हैं, सुनने के लिए आए हैं, तो इसका समीकरण क्या होगा आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खेड़ा थरू गाँव की लाइव तस्वीर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने कप्तान सिंह बेरदाड़ा जी। और कैंडिडेट कलायत का आपने इस चीज को सोचना होगा, क्योंकि आज तक इन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही,
5 करोड़ इस विधायक को हर साल का भत्ता देता रहा मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल खट्टर। 25 करोड़ तो इस 5 साल के 25 करोड़ पाछली योजना के अगर ही रखी तो 50 करोड़ में रुपया ला रहा होता बता दो ये किस काम में पैसे दिए जाते हैं इनको। पहला मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जिसने विपक्ष के एमएलए को भी उसने सोचा भाई जीते और एमएलए को सत्ता में है उनको तो मंत्री उनको ग्रांट भी मिल जाती है सरकार की, लेकिन विपक्ष आड़ा भी तो जनप्रतिनिधि तो है उसको भी ग्रांट देने का काम इस सरकार ने किया है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। भाई भतीजावाद भाई एक मिनट छोड़ो यार जा दो क्योंकि इन्होंने भाई भतीजावाद मेरा तेरा पर्ची खर्ची मारा भाई का संत है शमशेर होगी वो इतना जगह है बोले पहले तो भरांगे अपना घर फिर अपने रिश्तेदारों का क्या तुम्हें इसी सरकार चाहिए। एक मारा भाई है कांग्रेस का टिकट लड़ा जो NIT फरीदाबाद से नीरज शर्मा वो क्या बोले 50 वोटों पे एक नौकरी 2000 मेरे हिस्से में है। ये जितने भाई बैठे खेड़ा थ्रू में भी कोई ना कोई आदमी लगा होगा नौकरी लगा ना एक 20 बच्चे एक बार जोरदार तालियों से। मेरा गांव गुजाना है उसमें 74 बच्चे लगे हैं सरकारी और 47 बच्चे लगे कौशल रोजगार में, तो 125 बच्चे एक गांव में से लगना। और ये तो आपका तो छोटा गांव मेरे अंदर 7000 वोट है गांव में, आपके में 20 बच्चे लगे वो किसे कभी आप जानते हो वो जो कैंडिडेट लगे हैं जितने भी प्रतिनिधि लगे हमारे भाई वे कप्तान को नहीं जानते होंगे, रविंद्र को नहीं जानते होंगे, भाई वीरभान को दिनेश को किसी को नहीं जानते होंगे वे, क्योंकि सरकार ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची का जो काम किया है वो बहुत ही तारीफ काबिल है। और सरकार कांग्रेस भेजा हुआ है अगर जो है हजार वो है लोटा का छुट्टी क्योंकि इनका कुछ बदला थोड़ा ही है वो है घोड़े वो है मकान। इस सरकार में मेरी मात्र शक्ति खड़ी है जो गंडा सिद्धराती लेकर लाकड़ी तोड़न जाया करती रोड पे और सारी अड़चुमा से वो पूरा करती गोस्या दागवाड़ी परेशान रहा करते उज्ज्वला योजना के तहत इनको सिलेंडर देने का काम किया। एक गरीब का कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिया, बैंकों में खाते जन धन योजना के तहत इनके खाते खुलवाए, सभी भाइयों के खाते खुलवाए ना तो 2000 और 5000 में तो बैंक में खाते खुला करते थे। आप ये देख लो चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, अरे भी सरकार ने वो कर दिया जितनी मेरी मात्र शक्ति खड़ी है 5 तारीख को 2100 रुपया हर माताएं बहनों के खाते में। इतनी योजना चला दी बता देंगे तो भाई समय बहुत ज्यादा है क्योंकि 5 तारीख का दिन होगा और चुनाव चिन्ह हमारा कमल होगा क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मचा दिया 74 के नाम पर और 74 तो भाई आप इन्हें कप्तान ने जिता के भेजो, हमने भेजा था बस जिता के अपने वार्ड का चेयरमैन गया और जिता के भेजो। मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे कहता हूँ आपके बीच में मंत्री जरूर बनेगा। इस उत्साह को देखते हुए तो अपने फूलों नोटों की माला और पगड़ी से जो स्वागत हमारा भाई साहब का किया है मैं चाहे कैसे हो अगर पहली सीट अगर को करियर है तो हमारी चंचल विधानसभा की कप्तानी है। भाई अभी सरपंच लाडुआ का तो मैं बताऊंगा बहुत बड़ी बात है जी, ये उत्साह है। अगर कोई हारता होगा कैंडिडेट कोई ना पाओ इतना खड़ा आदमी हमने देखे होंगे चुनाव कल भूपेंद्र उड़ा रहा था कबलाने में 200 आदमी मिला थे 232 खड़े हैं 232 खड़े हैं बताओ क्योंकि हम उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी में बढ़ते हैं शुरुआत से ही भारत माता की जय और गौ माता की जय बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी सोनिया माता की जय बोलती है। ये संस्कार आप देखो पार्टी में तो समय का ज्यादा भाव है। एक बार हमारे गौर स्वास्थ्य भाई कप्तान को दे दो खेड़ा दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बीच का नारा लगाओ भारत
भाई सरपंच साहब कप्तान जी वो लाड़ू ने तोड़ रहे हैं भाई अजीज सरपंच जी लाड़ू ने तोड़ रहे हैं एक बार तारीफ करो। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों जो खेड़ा धुलू गांव जो ईसा गांव है इसका 3 जिले लग रहे हैं चार जिले की सीम इस खेड़ा धुलू गांव का लगती है और ये हमारे 10 जिले का आखिरी गांव है लेकिन राजनीति आगे शुरू हुआ है जो राजनीतिक तौर पर पहला गांव है और जब मेरी इस राजनीति के बचपने की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मैं खेड़ा धुलू गांव में आया था और जो प्यार इन्होंने मुझे दिया लगातार 17 साल से वो प्यार कम नहीं हुआ बढ़ा पहला गया है रोज बढ़ा तो ये आप लोगों का सहयोग है आप लोगों का आशीर्वाद मैं उसको नमन भी करता हूँ आपको। साथियों चुनाव का समय है वोट मांगने के लिए मैं भी आपके बीच में आया हूँ बाकी प्रत्याशी भी आपके बीच में आएंगे लेकिन मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जो वोट का अधिकार जो हमें मिला हुआ है इस मत के द्वारा हम अपना एक ऐसा प्रतिनिधि चुन करके उस विधानसभा में भेजते हैं जो आपके इलाके की समस्याओं का समाधान भी करे आपके लिए वो नीतियां भी बनाए ताकि हमारे आने वाले समय में हमारे युवा जो है उनका भी विकास हो और हम सब का जीवन यापन ऊपर उठे और वो दिन 5 अक्टूबर आपके बीच में है मैं भी चाहता हूं कि आपका ये प्यार ये आशीर्वाद जो लगातार आपको मुझे मिलता रहा 5 अक्टूबर को भी वो दिखाने का काम करें और उस बड़ी पंचायत में मुझे आपके आशीर्वाद से भेजने का काम करें। मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे 17 साल में आपके साथ साथ पूरे हलके ने पूरे जिले ने मुझे दिया मैं भी चाहता हूं कि अलग से आपको ये करके दिखाऊं कि सही मायने में जनता का प्रतिनिधि इस तरह का होता है। सरकारें आप लोगों ने बहुत बढ़ाई विधायक भी आप लोगों ने बहुत बढ़ाए और खेड़ा धुलू की मिसाल है जिसकी गैर लाग जाएगा ना उसका ढोल तो भरा पूरा ठाडा और दूसरे का ढोल बारह खाली और इसका ये शिकार भी हुई अब हम वोट तो मारते हैं देते हुए लेकिन मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों 15 साल से लगातार आपके बीच में एक ही विधायक को मौका मिला और जो लगातार चुनाव के समय आपको दिखाई दी और किसी साथी को किसी भाई को यदि कोई काम होया और उसके घर मिलने गया तो 3 घंटे में आगे नीचे आया करे इतना आगे नहीं बेचारे का कोई बहुत जरूरी काम हो तो अगला परेशान हो जाए लेकिन मैं आपके बीच में रहा और 2 साल पहले आप लोगों ने मुझे एक आशीर्वाद दिया और जिला परिषद का चेयरमैन आप लोगों ने बनाया मैं आधे लोग तो मैंने सुनता था भाई खड़ा ये काम क्योंकि ये पद जो आपने मुझे दिया ये मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके नहीं आया ये पद जनता के द्वारा दिया हुआ पद है और जो जनता के लिए है जनता के काम आए ये सोच लेके मैं काम करता हूँ और जो साथी भी मेरे पास आया 100% उसकी तसल्ली करके उसके काम कराने का मैंने जिम्मेवारी ली उसका काम करा के दिया और जिला परिषद के माध्यम से भी एक चीज आपके यहाँ एक मंदिर के साथ में एक शेड की जो डिमांड थी वो शेड आपका पास भी कर दिया लेकिन उसकी जो एडमिन अप्रूवल जारी होनी थी हमें ये उम्मीद थी कि 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता लगेगी लेकिन हमारी भी एक्सपेक्टेशन से पहले आचार संहिता लगी मात्र 1 हफ्ते का टाइम चाहिए था अपन उसकी आचार संहिता से पहले यहाँ पर उसकी एडमिन जारी कर थे लेकिन वो आपका काम हो चुका है चुनाव के बाद वो शेड जो आपकी जहाँ डिमांड है उसको लगाना
और साथियों, ये तो मेरा अपने गांव से भी बढ़ गया गांव है, जहाँ राजनीतिक बचपना आप लोगों ने शुरुआत भी की, मुझे आशीर्वाद भी दिया, चाहे चंद्र साहब थे, जयराम साहब थे और राम सिंह जी खड़े गए। और अजीत तो भाई भारत से लगातार लग ही रहा था। और अनंत राम जी तो चलो यूँ मान के चलो गाँव में पहले भी आया था और मेरे पारिवारिक रिलेशन भी है अनंत राम जी के साथ में तो है। तो मेरा एक ये घर है जहाँ मुझे ये एक अपनापन भी यहाँ महसूस होता है। जब भी आता हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर पर अपने परिवार में आया हूँ। तो ये प्यार, इससे चिंता ना करो। तरफ एक ही निवेदन है कि 5 तारीख ने अपने भाई नाथ जिता के भेज दियो। और जो दूसरा कोई कैंडिडेट बीच में आपका भी हाली कहानी है अभी हाली। देखिए वोट की ताकत आज पता लगती है जब चुनाव का समय आता है। चुनाव के समय में लोग हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, और क्या है कि यहाँ बुरवाली हो सारी भरेंगे, कोई नहीं नाटता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं देता। बताऊंगा, लेकिन मैं आपके बीच में एक वादा करके जाता हूँ। बहुत से साथी लोग मुझे जानते हैं जो नजदीक से रहे हुए हैं, जितना भाई रविंद्र ने बताया ना, रविंद्र यादव जी ने, जब बिना मांगे कोई चीज मिल जाए ना उसकी अहमियत नहीं होती। और इसको बिना मांगे 3 बार लगातार वोट मिली और इसमें जो घमंड पैदा हुआ, ये तो लोगों के बीच में ये भी कह के घूमती है मुझे खाली वोट आएगी जरूरत पड़ी है, कहना क्या जो इसके जिम्मेवारी के जो काम होने चाहिए वो तो करती को नहीं। 25 करोड़ रुपए रोड़ा के सरकार ने दिए, 7 करोड़ रुपए सरकार हर साल देती है, 5 करोड़ रुपए इसका फंड है और 2 करोड़ रुपए ग्राम विकास के लिए, और 25 किलोमीटर के रास्ते एक भी काम ये अपना नहीं करती। लेकिन जो सरकार ने काम किए उनको ये कहती कि ये काम मैंने कराए हैं। तो मैंने एक चीज बता दो, सारे पढ़े लिखे सारे सियाने साथी हो, झाड़ली का जो फ्लाईओवर बढ़ा, रेलवे का जो फ्लाईओवर उसके ऊपर है, उसमें विधायक का कोई रोल हो है? कोई हो है? झाड़ली में डेवलपमेंट ने बनवा दिया। ये झूठ की जो राजनीति जो करते हैं ना, आज कोई नया काम नहीं है, इनका इतिहास रहा है। लोकसभा के अंदर भी 8,500 रुपये पेंशन और 1 लाख रुपए घर के मुखिया को जो खटा खटा अकाउंट मांगे वहां लिए क्या बोलते घोनी सारी चौला लिए। ये झूठ की जो राजनीति है, तो कहते हैं काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। भाई मनीष ने बताया 10 साल पहले आप लोगों ने एक मौका दिया था और सरकार ने गरीब आदमी कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे साधन संपन्न हो, युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, उसके लिए चाहे अपने किसान सम्मान निधि देने की बात हो, सबसे ज्यादा MSP देने की बात हो, सबसे ज्यादा मुआवजा देने की बात हो, गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज कराने की बात हो, और आज साथियों 10 लाख रुपए से परिवार के आयुष्मान की लिमिट बढ़ा दी है। और आज जो हमारे 70 साल के ऊपर के हमारे चाचा दादा ताऊ ताई जो भी है, अलग अलग उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, अपना कार्ड दिखाओ जाके और इलाज करा के घर आ जाओ। इसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो घर में कितनी कमाई होगी, कोई लिमिट नहीं है। इसको रजिस्ट्रेशन करा दो, तब मेरे बुजुर्गों को वो सुविधा मिलेगी। और किसी भाई ने जिस तरह मान ले जाना हो, कोई दिक्कत हो, तो 1000 किलोमीटर का सालाना हैप्पी कार्ड बना के दे दिया। पहली बारी सरकार ने उन नीतियों को लागू किया तो गरीब आदमी को छू के गई, लेकिन 56 साल तकरीबन 70 साल में इनका राज रहा। ये आए थे पूछना कि इन्होंने एक भी काम ऐसा कोई बता दो जो इस इलाके में जो किया हो। आपके यहाँ पर इनके राज में पावर प्लांट लगे, कितने सुखी आप और कितने दुखी हो आपको अच्छी तरह पता है। ये प्लांट लगने के बाद हमें ये उम्मीद भी चलो लगी थी कि हमारे युवा साथी कोई ना कोई रोजगार धंधा अपना यहाँ पर आसपास में शुरू करेंगे, कोई अपनी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट लगाने का काम करेंगे। जिस तरह भाई जितना आटा मिल लगाया हुआ है, इस तरह का दाल मिल, चावल मिल, तेल मिल,
या और भी इस तरह के छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो स्थापित करने का काम करें, ताकि न केवल खुद रोजगार प्राप्त हो बल्कि और भी 10-12 रोजगार देने का काम करें। उसका भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि सारा एरिया कंट्रोल जोन घोषित कर दिया। तो सब पहले तो आप इस तरह ठीक करांगे, यहाँ जो भी साथी चाहे अपने खेत के अंदर फैक्ट्री भी लगा सकता है और चाहे तो कोई दुकान कोई इस तरह का रोजगार धंधा भी शुरू कर सकता है। ये सोच अपनी है कि जैसे ही आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये सबसे पहले काम करेंगे ताकि हमारे युवा रोजगार ग्रस्त हो। तो साथियों, गणतंत्र का था नहीं, आपके बीच में बहुत देरी से आया, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि काफी लंबा टाइम आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन करेगा जो प्यार 17 साल से लगातार आपका था वो आज दिखाई दे रहा है। एक वादा करके जाता हूँ, आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूंगा। जो जिम्मेवारी लगाओगे उस जिम्मेवारी पर खता उतरने का काम करूंगा। कोई दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ठेकेदार से लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आइयो और अपना काम बताइयो, काम कराने की जवाबदारी जिम्मेवारी मेरी है। बस एक काम कर लियो, 5 तारीख तक कोई रिश्तेदार भी रहना ना चाहिए। सड़क इधर हमारी बहन बह रखी है वो भी, हमारा भाई बह रखे है वो भी, हमारे मामाओं का, हमारे फूफा बुआ का, सारा के एक ही लगन पे भाई कमल के सामने वाला बटन दबा दियो और अपने भाई ने दिखा दियो। 5 तारीख को पूरी वोटिंग करके, वोटिंग भी कम ना रहे, पूरी वोटिंग करके 5 तारीख का रिजल्ट आएगा। उसके बाद की जवाबदारी मेरी है, जो आप उम्मीद कर रहे हो उससे ज्यादा आपकी सेवा करके आपके बीच में दिखाने का